तो आज का अपना क्या चैप्टर है? ट्रिग्नोमेट्री। क्या है? तो यहां पर अगर देखें, ये कौन है? ट्राई। ट्राई का मतलब होता है थ्री। क्या होता है? थ्री। ठीक है। गोनो, गोनो मतलब साइड्स। क्या है यहाँ पर? एक तरीके से साइड्स। फिर आगे एक वर्ड है मेट्रिक। मेट्रिक का मतलब मेजरमेंट। मेट्रिक का मतलब ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या है एक्चुअल में कि थ्री साइड्स ऑफ मेजरमेंट, यानी कोई अपने को फिगर देंगे जिसके अंदर तीन ही साइड होनी चाहिए। अब आपको पता है कि तीन साइड होती किसमें एक्चुअल में? एक ट्राइंगल के अंदर ही तो होती है। तो उस ट्राइंगल को अपन किस किस टाइप से मेजरमेंट कर सकते हैं, यही काम अपनी ट्रिग्नोमेट्री का होता है। समझ में आ रही बात या ऊपर जा रही है? फिलहाल अपन क्लास 10th में है, इसलिए स्पेशली यही है कि आपकी जो ट्रिग्नोमेट्री है ये सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पे अप्लाई होती है। किस पे होती है? राइट एंगल ट्रायंगल। समझ आ रही बात है ऊपर से जा रही है? बोलो। राइट एंगल ट्राइंगल पे अप्लाई होती है, इसके अलावा किसी पे अप्लाई नहीं होती है। ठीक है भाई, आगे क्वेश्चन है 11th 12th के अंदर, वो दूसरे टाइप के ट्राइंगल पे अप्लाई करके दिखा दी जाएंगे, लेकिन अभी 10th में आपकी लिमिट है कि आप ट्रिग्नोमेट्री को सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पे ही अप्लाई करोगे। ओके। अब बात आती है यहां पर, क्या आप लोगों को हाइपोटेन्यूज के बारे में पता है? हाइपोटेन्यूज। क्या आपको परपेंडिकुलर के बारे में पता है? क्या आपको बेस के बारे में पता है? ये मान लो ए, ये बी और ये सी कोई ट्राइंगल है, क्या आपको ये पता है? बोलो, बताना जरा इसके अंदर परपेंडिकुलर कौन है? ये या बी सी या ए सी? कौन है परपेंडिकुलर? बीसी। बीसी परपेंडिकुलर। अच्छा, एसी कौन है? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज। चलो मान लिया। ए बी कौन हो? बेस। ठीक है। ओके। अगर मैं इसी ट्रायंगल को ऐसा कर दूं, ये P है, ये Q है, ये R है, तो इस ट्रायंगल के अंदर मुझे बताओ PQ क्या है, PR क्या है और RQ क्या है, QR क्या है? बोलो। QR हाइपोटेन्यूज। PQ क्या है पहले तो बोलो। PQ बेस। PQ बेस है। नहीं। चलो तो क्या लिखूं? परपेंडिकुलर। चलो आप कह रहे तो परपेंडिकुलर लिख दिया। हाँ भी। PR बेस। PR बेस। चलो आप कह रहे हो तो मैंने बेस लिख दिया। RQ। हाँ भी। RQ तो हाइपोटेन्यूज। RQ हाइपोटेन्यूज हो गया। चलो एक ट्रायंगल और बनाता हूँ। ये मैंने बनाया ट्रायंगल कुछ इस तरीके से, जानबूझ के ऐसा बनाया है, बट मैंने यहाँ पर 90 डिग्री एंगल है मेरा। ठीक है, ये 90 डिग्री एंगल है, अगर इसको थोड़ा सा टर्न कर ले ऐसा कुछ इस तरीके से तो 90 डिग्री बन सकता है ना यहाँ पर ऐसे। वही है, लेकिन इसको थोड़ा सा घुमाव करके रख दिया। अब मान लो इसका नाम है ए, बी और सी, तो मुझे रौनक आप बताओ ए बी क्या है, बी सी क्या है और सी क्या है, ये बताओ। बोलो। AB तो बेस है। ए बी कौन है? बेस। ए बी बेस है। हाँ भी। तो आप बोलो। क्या बना रखे? बोलो। हाँ 2 मिनट रुकना, एक बार 2 मिनट रुक जाओ। चलो बताओ इसके अंदर ए बी क्या है? बोलो रौनक, ए बी क्या है इसमें? आपने तो बेस बताया, आप क्या कहना चाहते हो ए बी क्या है? जल्दी बोलो। हाइपोटेन्यूज। आप कह रहे हो कि ए बी हाइपोटेन्यूज है। चलो हाइपोटेन्यूज हो गया। बी सी क्या है? आपने बेस बताया, मैंने हाइपोटेन्यूज बताया। ठीक है, कोई रीजन देंगे हाइपोटेन्यूज क्यों अभी, रीजन देना। आपने बेस क्यों बताया, रीजन दो। हर चीज की एक वजह होती है, वो वजह क्या है यहाँ पे? बोलो बेस कौन है इसमें? बीसी क्या है वो बोल दो, जल्दी बोलो। दो ही चीजें बतानी है, परपेंडिकुलर और ये। इतना वक्त मतलब फिर मैं बताऊंगा अभी। आपने बता दो। हाँ भी रौनक, बीसी परपेंडिकुलर, सी क्या हो गया फिर, बच गया तो बेस हो गया, है ना। अब मेरी बात समझो, अपन को इस तरीके से तुकबंदी नहीं करनी। क्लियर? सबसे पहले हमें यही पहचान में आना चाहिए कि हाइपोटेन्यूज क्या होता है, ये पहचान में आनी चाहिए कि बेस क्या होता है और परपेंडिकुलर क्या होता है। मैं यहाँ पर आपको जो शब्द बता रहा हूं उन पे चलना आपको। अपोजिट साइड ऑफ, अपोजिट साइड ऑफ परपेंडिकुलर नहीं 90 डिग्री। 90 डिग्री का जो अपोजिट साइड होगा ना, उसे हमेशा क्या कहेंगे अपन? हाइपोटेन्यूज कहेंगे। क्या कहेंगे?
ये समझ में आ गया बिल्कुल। उसके बाद हमें कहीं पर कोई थीटा देंगे, थीटा क्या देंगे, कोई एंगल देंगे, है ना। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं कि अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल क्या देंगे, उसको हमेशा परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ठीक है। इसका एंगल का सिंबल जो होता है ना, सिंबल ऑफ एंगल, ये ध्यान में रखना, सिंबल ऑफ एंगल। काफी बार हमें ऐसे थीटा दे देंगे कि ऐसा होता है, इसको थीटा पढ़ते हैं, ठीक है। काफी बार एंगल ए दे देंगे, एंगल बी दे देंगे, एंगल सी, ऐसे कुछ दे देंगे। लेकिन हमें ये देखना है कि जो एंगल हमें दिया है ना, उसके अपोजिट साइड को हमेशा क्या कहेंगे, ठीक है। और एक होता है बेस, बेस हमेशा किसे कहेंगे, जहां परपेंडिकुलर एंड 90 डिग्री दोनों के दोनों कनेक्ट हो, दोनों क्या हो, कनेक्टेड हो, ठीक है, उसे हमेशा बेस कहेंगे। ये बातें याद होंगी, वही बच्चा ये क्लियर कर पाएगा। ये समझ में आ गया या नहीं आ गया, मुझे बता दो। देखो कैसे, एक बार बोर्ड पर देखो दोबारा। ये अपन ने एक ट्रायंगल बनाया था एबीसी, इसके अंदर ये भाई साहब कौन है, इस 90 डिग्री के अपोजिट में कौन है, सीए है। तो सीए को मैंने क्या बोल रखा है, या एसी है, क्या बोल रखा है इसको, समझ में आ गया, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही होता है। फिर बात करता हूं, अगर मान लो मैं यहां पर कह दूं कि ये एंगल ए है, कौन सा एंगल है, तो एंगल ए के अकॉर्डिंग मेरा अपोजिट साइड कौन सी है, बीसी। तो ए के अपोजिट में बीसी है, तो परपेंडिकुलर कौन हो गया, बीसी हो गया, ठीक है। और अब ध्यान से देखो, ये कौन है भाई साहब, 90 डिग्री, ये इसका एंगल है। ये दोनों किसके ऊपर रखे हुए हैं, एक लाइन के ऊपर रखे हुए ना, बेस पे तो रखी जाती कोई भी चीज। तो मतलब एक भी आपका क्या बन गई, बेस बन गई। अगर यहां पर ये उल्टा होता काम, मतलब ये 90 डिग्री और ये यहां पर एंगल होता, देन आप तब क्या कहते, ऐसी सिचुएशन में बीसी है, सॉरी सी के अपोजिट में एफ बी है ना, तो एफ बी क्या बन जाता आपका, क्या बन जाता, परपेंडिकुलर। और इसके अपोजिट में ये है, तो क्या बन जाता, सी ए, हाइपोटेनियस। और वहीं पर अगर इस लाइन को ध्यान से देखें, तो इस लाइन के ऊपर 90 डिग्री भी है और इस लाइन पे एंगल भी है, तो किस पे रखा जाती है, हमेशा बेस पे। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही। तो यहां पर बेस कौन होगा, बीसी होगा। मतलब एक ही क्वेश्चन की दो तरीके बन रहे हैं। हमें एक्सरसाइज जब सोल्व करेंगे ना अपन 8.1, उस दौरान इन चीजों को खास तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर है। तो मैं जैसे ये डायग्राम है ये डायग्राम, मैंने यहां पर इसको थीटा दे दिया, क्या किया, थीटा। थीटा का मतलब भी एंगल ही है, एंगल ए बी कुछ भी मानो, ठीक है। पी क्यू आर अगर थीटा नहीं देते तो वहां पर पी आर क्यू इनको दे देंगे, अदरवाइज थीटा दे देंगे। तो इसके अकॉर्डिंग देखो 90 डिग्री अपोजिट में कौन है, हाइपोटेन्यूज। तो यानी कि इसमें क्यू आर आपका हाइपोटेन्यूज है, सही है। थीटा ये, थीटा के अपोजिट में कौन साइड है, परपेंडिकुलर, तो पी क्यू इसका परपेंडिकुलर हो गया। वहीं ये देखो, ये जो लाइन, इस लाइन के ऊपर क्या क्या है, पी आर। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, बोलो। बेस। तो ये अपना बेस हो गया, यानी पी आर आपका बेस है। सही। अगर थीटा यहां से हटा के यहां कर दूं, तब क्या फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा, कि हमारा बेस क्या बन जाएगा, फिर पी क्यू बेस बन जाएगा। फिर समझ में आ रहा है। और ये 90 डिग्री है, तो हाइपोटेन्यूज तो वही रहना है, क्यू आर। जबकि ये क्या बन गया अब, थीटा के अपोजिट में, यानी पी आर परपेंडिकुलर। तो ये चीज फर्क पड़ जाती है, इससे समझ में आ रहा है क्या। जैसे ये डायग्राम है, तो इसमें ये है, तो इसके अपोजिट में कौन है, रौनक, सी के अपोजिट में। मैंने कहा कि ये 90 डिग्री था, तो इसके अपोजिट में एफ बी है, तो एफ बी हाइपोटेन्यूज क्यों हुआ, समझ में आया क्या, रौनक, है ना। आपका सही था, लेकिन कैसे सही हो वो रीजन नहीं था। अब समझ आ गया। अब यहां पर आप चाहो तो ए को एंगल मान लो या बी को मान लो, किसी को मान लो, किसको मानना चाहते हो बोलो, वरना मैं क्वेश्चन में अपनी तरफ से दूंगा। बी को एंगल, ए को मान लो। चलो ये थीटा है, यहाँ पर ये क्या है, थीटा। या तो थीटा या थीटा ना भी दे तो ठीक है, ए मान लेना। तो इसके अपोजिट में साइड कौन सी है, बीसी। बीसी का नाम क्या रख दूं, परपेंडिकुलर। अब देखो इस लाइन के ऊपर कौन कौन है, ये एंगल है और इधर 90 डिग्री है, तो ये एसी का नाम क्या पड़ गया, सी। अब समझ में आ गया नहीं आ गया। एक बार इन बातों को लिख लो, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, उनके अंदर काम आएंगे सारी बातें। राइट डाउन। देखो आगे, ये बातें समझ में आ गई क्या। एक होती है पाइथागोरस थ्योरम, कौन होती है, याद है क्या, 8th क्लास में थी, ठीक है। सुनना क्या होती है, मैं एक बार बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा। कोई भी ये ट्राइंगल है जिसके अंदर ये एंगल थीटा है, ये परपेंडिकुलर है, जिसका नाम है ए बी सी,
तो आपको पता है कि इसमें हाइपोटेनियस कौन होगा बताओ, परपेंडिकुलर कौन होगा बताओ, बेस कौन होगा बोलो, इसमें बेस कौन है, बेस ए बी है, बेस है, हाइपोटेनस बी सी, और बीसी क्या है, हाइपोटेनस हाइपोटेनियस ए सी परपेंडिकुलर। क्लियर। अब होता है पाइथागोरस थ्योरम, जिसका हमेशा ये होता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस में बेस का स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस का फॉर्मूला। ठीक है। अब हमें जैसी रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से या तो यूज में ले लो, जैसे कि मान लो आपको हाइपोटेनियस निकालना है, इसको तीन तरीके से लिख सकते हैं। क्या निकालना, मान लो आपको हाइपोटेनियस फाइंड करना है, तो आप लिख सकते हो हाइपोटेनियस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर और उस पे होल रूट। समझ में आ रहा है क्या क्या समझ में आया क्या, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस पूरे पर रूट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको मान लो कह दीजिए कि परपेंडिकुलर निकालना है, क्या निकालना है, परपेंडिकुलर तो इस बेस को इधर भेज दूं, क्या बन जाएगा, माइनस का हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, और इसका स्क्वायर हटाऊंगा तो क्या बन जाएगा इस सारे पे। समझ में आया क्या रौनक, हाँ भी धोनी। उसके बाद आगे ले लो, अगर मेरे को बेस निकालना हो तो क्या करूं, किसको भेज दूं इधर, परपेंडिकुलर को, तो क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू में बेस स्क्वायर, इसका स्क्वायर हटाऊं इस पे क्या आ जाएगा। तो कुल मिलाकर ये तीन फॉर्मूले बनते हैं, या तो आप इनको लर्न कर लो, अदरवाइज मैं तो इसी की हेल्प से निकाल देता हूं हमेशा। समझ में आ गए होंगे ना, या नहीं आए। अब जैसे मान लो आपको कह देगी कोई ट्राइंगल है जिसके अंदर ये 90 डिग्री, ये एंगल थीटा है और इसका नाम है मान लो पी क्यू आर। ओके, ये साइड 5 है, ये 3 है और ये क्वेश्चन मार्क, यानी आपको क्या निकालना है, क्या निकालना है, परपेंडिकुलर। समझ गए। तो उसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, पहले पाइथागोरस लिख दो, यानी कि पहले तो वो लिख लो कि है क्या, पी क्यू क्या है, यहाँ पर बेस है, कौन है, कितना है 3 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद क्यू आर क्या है, बोलो, हाइपोटेनियस है और कितना है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, 5 यूनिट मान लेना। और पी आर आपको निकालना, मतलब क्वेश्चन मार्क है, ये नहीं समझ में आया, बोलो। ओके, अब ध्यान से समझो, अपन इसमें पाइथागोरस लगा सकते हैं, तो अपने को निकालना क्या, पी आर का मतलब क्या निकालना है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर फॉर्मूला ये है ना, तो या तो आप इसका यूज कर लो, अदरवाइज मैं तो इसका यूज करता हूं, यानी कि हाइपोटेनियस कितना दिया है, तो 5 का स्क्वायर लिख दिया इक्वल टू लिख दिया, परपेंडिकुलर कितना दिया निकालना है, परपेंडिकुलर यानी कि पी आर का स्क्वायर लिख देंगे, इससे बढ़िया वही ठीक है, प्लस बेस कितना है 3 का स्क्वायर, ये आ गया 25 और ये आ गया पी आर स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर यानी 9। इस 9 को इधर भेज दें, 25 से माइनस यानी 16 पी आर आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर हटा दिए, किसका होता है बोलो, 4 का होता है ना, तो यहाँ पर लिख दूंगा 4 इक्वल टू पी आर। ये प्लस माइनस दोनों में आएगा, लेकिन साइड हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए ये 4 आ गया। समझ में आया क्या, बोलो, नहीं आया क्या, आ गया आपको भी। जैसे मान लो ये ट्राइंगल है जिसके अंदर ये 13 है, कितना है 30 और ये 12 है और ये क्वेश्चन मार्क है, ये इसमें एंगल थीटा है और ये परपेंडिकुलर, नाम इसका है एम एन और के। ठीक है, तो आप इसके अंदर ये निकाल के दिखाओ मुझे, जस्ट नाउ, जल्दी निकालो। तो ये चीजें समझ में आ गई ना, आज आपने हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस पहचाना सीख लिया ना। अभी मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, जिसके अंदर आप बेस, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर निकाल के दिखाओगे। ठीक है, बाकी करेंगे कल कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। ओके।